प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो स्पेशल टॉपिक्स वाली बुक थी अंकित भाटी सर की, जो भी हाल ही में उन्होंने लॉन्च करी थी, उसी बुक के चैप्टर वाइज जो MCQs हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम उसमें से पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बाकी चैप्टर्स को भी धीरे धीरे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, जिन्होंने भी ये बुक नहीं खरीदी है वो इस वीडियो से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला सवाल इसमें है, कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। नहीं, इनको तो हम लोग भाई कहते हैं किसका, कंप्यूटर का जनक कहते हैं। दूसरे ऑप्शन पे है विंड सर्फ। कौन है, विंड सर्फ। और यही इस सवाल का जवाब है, यानी कि जो इंटरनेट के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो इंटरनेट के जनक माने जाते हैं विंड सर्फ जी। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल है, कह रहा है कि पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र मोज़ेक किसने बनाया था। ठीक है, तो पहला जो ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोज़ेक था वो बनाया गया था मार्क एंडरसन के थ्रू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क एंडरसन ने बनाया था। उसके बाद तीसरा सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि सोशल मीडिया का जनक किसे कहा जाता है। तो सोशल मीडिया का जनक हम लोग कहते हैं, मेरे भाई याद रखना, सोशल मीडिया का जनक कहते हैं हम लोग एंड्रयू वेनरिच को। किसे कहते हैं, एंड्रयू वेनरिच को कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था। तो मेरे भाई याद रखना, विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 6 डिग्रीज था। क्या था, 6 डिग्रीज था। ठीक है, इसके बाद ईमेल के पते में @ ये जो हमारा @ यूज़ होता है ना जी, ये @ ठीक है, तो इसे जो है कि इसका चिन्ह किसने जो है चयन किसने किया था। तो मेरे भाई याद रखना, इसका चयन करने वाले व्यक्ति का नाम था, वो थे रे टॉमलिंसन। कौन थे, रे टॉमलिंसन। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसका आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आविष्कार हुआ था मेरे भाई, याद रखना हमेशा कि 1989 से 1991 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ ऊपर। उसके बाद अगला सवाल इसमें कहा जा रहा है कि भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा, भारत में हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, और ये 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, भारत को इंटरनेट सेवा मिली थी। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है कि सोशल मीडिया दिवस कब मनाते हैं हम लोग। सोशल मीडिया दिवस, मेरे भाई याद रखना, जो सोशल मीडिया दिवस है वो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना, तो 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं सोशल मीडिया दिवस। इसके बाद अगला सवाल है, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर सही है 2004 में। आपको याद रखना है कि 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, और आपको ये आंसर बताना है कि फेसबुक की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, मतलब फाउंडर कौन थे। उसके बाद अगर बताया जा रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित करी गई है। तो फेसबुक बनाने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 13 वर्ष मानी जाती है। कितनी, 13 वर्ष। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि एक फेसबुक प्रोफाइल पर अधिकतम कितने दोस्त मतलब बनाए जा सकते हैं, कितने दोस्त बना सकते हैं। तो याद रखना 5 बनाए जा सकते हैं। और जैसे ही आपके 5000 दोस्त मतलब फॉलोवर्स, मतलब सॉरी 5000 जो फ्रेंडशिप है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आपको एक वो क्या कहते हैं कि फॉलो का पेज आपके सामने मतलब फॉलो का पेज आपके ID पर आने लगता है, तो लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जा रहा है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ठीक है, का क्या नाम है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी। तो याद रखना, जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा। ठीक है, पेरेंट कंपनी किसे कहते हैं, जो इसको रन करती हो, जो फेसबुक को रन करती हो। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने जो है इसका फाउंडेशन किया था। इसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि
फेसबुक के किस फीचर्स का उपयोग पुरानी यादों या बच्चों की फ़ोटोज़ का कलेक्शन करने के लिए किया जाता है? मेरा भाई याद रखना हमेशा, जो स्क्रैप बुक है ना, फेसबुक आप देखोगे खोलोगे उसमें तो वहाँ पर आपको एक स्क्रैप बुक का ऑप्शन दिखेगा। वहीं पर क्या किया जाता है, जो बच्चों की पुरानी यादें होती हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि फेसबुक पर सामान खरीदने और बेचने के लिए किस फीचर का प्रयोग करा जाता है? तो वैसे भी करे होंगे आप लोगों ने, हालांकि हमने तो नहीं करा कभी, लेकिन याद रखना हमेशा कि मार्केट प्लेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसके फाउंडर कौन थे? तो याद रखना जो फेसबुक को बनाया था वो बनाने वाले थे एलन मस्क, नहीं, इसको बनाने वाले थे मार्क जुकरबर्ग। कौन थे भाई? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कहा जा रहा है फेसबुक वॉच किससे संबंधित है? तो फेसबुक वॉच जो है आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो याद रखना ये जो है वीडियो स्ट्रीमिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वीडियो स्ट्रीमिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, इसके बाद फेसबुक पेज और ग्रुप में क्या मुख्य अंतर होता है? ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कि फेसबुक पेज और ग्रुप में क्या अंतर होता है? तो पेज प्राइवेट होता है? नहीं भाई, पेज प्राइवेट कहाँ से होता है? फेसबुक पेज में पेज प्राइवेट थोड़ी ना होता है। मतलब मुख्य अंतर, पेज मतलब प्राइवेट कर लेते हैं आईडी वगैरह, लेकिन मुख्य अंतर ये नहीं है। आपका जो मुख्य अंतर है वो क्या है? वो है कि पेज पब्लिक हस्ती ब्रांड के लिए होता है और ग्रुप समुदाय के लिए। यहाँ पे के लिए जो है कि ये मिट गया है। ठीक है, ये जो है कि के लिए मिट गया है, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कहा जा रहा है कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे भाई याद रखना, ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि ट्विटर का नया नाम क्या है? तो मेरे भाई एक्स है, अभी हाल ही में जो एलोन मस्क ने खरीदा है। कितने में खरीदा आप मुझे बताओगे, कितने रुपए में खरीदा है? ठीक है, तो ये एलोन मस्क ने ख़रीदा है और इसका नाम ट्विटर कर दिया गया है। कब ख़रीदा है? तो याद रखना 2022 में ख़रीदा था, 2023 में इसका नाम बदल के एक्स कर दिया है। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, कहा जा रहा है कि ट्विटर पर सामान्य यूजर्स के लिए के शब्दों का जो अधिकतम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ बनाते वक्त। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अधिकतम सीमा क्या है? ट्विटर पर जो हम लोग क्या लिखते नहीं है कि भाई कोई फ़ोटो अपलोड करते उसमें लिखते हैं कि आई एम गो टू यहाँ से वहाँ तक, जो मतलब डालते कंटेंट वगैरह, तो उसकी जो शब्द सीमा कितनी, मतलब कितने शब्दों तक हम लोग टाइप कर सकते हैं? तो याद रखना हम लोग जो टाइप कर सकते हैं वो है 280 शब्दों तक हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। और जो प्रीमियम यूज़र्स होते हैं वो कितने तक टाइप कर सकते हैं? तो 25,000 प्लस तक टाइप कर सकते हैं। याद रखना कि ट्विटर के प्रीमियम यूज़र्स के लिए कैरेक्टर लिमिट क्या है? तो 25,000 प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने कहा जा रहा है कि ट्विटर एक्स का लोगो, मतलब जो लोगो है, नीली चिड़िया से बदल कर क्या रख दिया गया? तो अभी इस सवाल का आपने आंसर करा है वो है एक्स। ठीक है, क्या कर दिया गया है? एक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, हैश टैग का मुख्य उपयोग किस तरीके से करते हैं हम लोग? तो जो हैश टैग होता है इसका उपयोग हम लोग पोस्ट की मतलब पहुंच को बढ़ाने के लिए करते हैं, मतलब कनेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, हैश टैग का यूज़। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि ट्विटर में स्पेस फीचर का नाम क्या है? स्पेसेस फीचर का क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो स्पेस फीचर्स में क्या हम लोग करते हैं? तो लाइव ऑडियो बातचीत करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष में ख़रीदा था? तो मेरे भाई याद रखना, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने 2012 में ख़रीदा था। ठीक है, 2012 में ख़रीदा था। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम रील की अधिकतम रिकॉर्डिंग समय सीमा क्या है? आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो आपको पता भी होगा कि इंस्टाग्राम में कितने सेकंड, कितने मिनट की वीडियो हम लोग अपलोड कर पाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना जो अधिकतम समय सीमा है वो है 180 सेकंड। ठीक है, कितनी है? 180 सेकंड अधिकतम समय सीमा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, आप लोग स्टोरी लगाते होंगे, है कि नहीं? स्टोरी लगाते होंगे तो ये क्या हो जाती है? 24 घंटे बाद गायब नहीं हो जाती जी। तो ये है। ठीक है, अगला पेज पे आते हैं और अगला सवाल, इसमें 28 कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम के किस मोड में मैसेज देखने या चैट बंद करने पर गायब हो जाते हैं? तो
ये जो इंस्टाग्राम का एक मोड होता है इसे हम लोग कहते हैं, कौन सा मोड कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वैनिश मोड, है ना। वैनिश मोड का यूज़ जब हम लोग करते हैं ना तो फिर मैसेज, जैसे मान ली मैसेज कोई आया है तो उसको हमने देख लिया है और उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट कर गए हैं, फिर वहाँ पर जाएंगे तो हमको वो मैसेज नहीं दिखेगा, वो गायब हो जाएगा, तो इसे वैनिश मोड कहते हैं, ठीक है। आजकल के डिसअपीयरिंग मैसेज भी लिखा रहता है उसमें, है ना, तो वही है ये। इसके बाद अगला बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किस प्रकार के कंटेंट के होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स मतलब होते हैं वो विजुअल कंटेंट यानी कि जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वाले होते हैं ना, वही ज़्यादातर कंटेंट देखने को मिलते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट सवाल इसमें कहा जा रहा है कि जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है। जियो टैगिंग क्या है? जियो टैगिंग तो दोस्तों को टैग करना, किसी पोस्ट के साथ लोकेशंस छोड़ना, वीडियो गेम खेलना, या फिर हैश टैग लगाना। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है बी, यानी कि किसी पोस्ट के साथ लोकेशन यानी स्थान जोड़ना, ठीक है, इसे जियो टैगिंग कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप की स्थापना किसने करी थी। तो मेरे भाई याद रखना कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, ठीक है। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम इसकी स्थापना करे थे। व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब अधिकृत किया, कब एक्वायर किया, किस वर्ष में खरीद लिया, यूँ कह लें सारे के सारे बिकाऊ हो चुके हैं। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब ख़रीदा था? तो मेरे भाई याद रखना कि व्हाट्सएप को जो है कि 2016 में ख़रीद लिया गया था, ठीक है, 2016 में ख़रीद लिया गया था। इसके बाद अगला सवाल इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप में अधिकतम जो है कि कितने सदस्य हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप में अधिकतम मेरा भाई यहाँ पे गलती हो गई है, इसमें ये जो व्हाट्सएप को फेसबुक ने अधिकृत किया है तो ये किया है इसने जो है कि 2014 में, ठीक है, 2014 में अधिकृत किया है, याद रखना मेरे भाई, गलती हो गई हमारे से, ठीक है, 2014 में अधिकृत किया है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखना अधिकतम जो है 1024 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर एक बार में भेजी जाने वाली फ़ाइल अधिकतम कितने साइज का हो सकता है। व्हाट्सएप पर भेजी जाने वाली अधिकतम जो फ़ाइल होती है वो कितने साइज की हो सकती है। तो भाई बताओ ज़रा कितने साइज की हो सकती है ये, तो बताइए ज़रा कितने साइज की होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 GB। व्हाट्सएप पर एक बार जो भेजी जाने वाली जो फाइल की अधिकतम जो साइज़ होती है वो होती है 2 GB, ठीक है, 2 GB तक हम लोग भेज सकते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अधिकतम कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 256 लोगों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है और कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या होती है। तो व्हाट्सएप पर अब तो पहले 30 सेकंड की ही हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर वो जो है कि 90 सेकंड की हो गई है। कितने सेकंड की? 90 सेकंड की हो चुकी है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर डिलीट फॉर एवरीवन फीचर कितने समय के लिए लागू होता है। क्या 1 घंटा के लिए, 24 घंटे के लिए, है ना, 7 दिन के लिए, या फिर लगभग 60 घंटे के लिए, मतलब 2.5 दिन के लिए। तो मेरे भाई याद रखना जो डिलीट फॉर एवरीवन वाला जो फीचर होता है ये लगभग 60 घंटे यानी कि 2.5 दिनों के लिए होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हाट्सएप संदेशों की सुरक्षा के लिए किस तकनीक का प्रयोग करा जाता है। तो ओपन सोर्स, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, पब्लिक क्लाउड, नो इंक्रिप्शन। तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आंसर है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेरा भाई याद रखना यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल इसमें कहा जा रहा है कि यूट्यूब पर
अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन था, तो वो था मी एट द जू। ये किसने करा था, तो देखो यूट्यूब के फाउंडर थे जावेद करीम, और उन्होंने ही सबसे पहली वीडियो अपलोड करी थी मी एट द जू। वो जू पर गए थे, जू देखने गए थे, वहीं पर उन्होंने एक वीडियो शूट करी थी, लगभग 19 मिनट सेकंड की है, और उन्होंने अपलोड करी थी 20 साल पहले, या सर्च करके देख लेना आ जाएगी, ठीक है। तो पहला वीडियो कौन था, मी एट द जू, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो की अधिकतम अवधि क्या होती है, तो यूट्यूब के शॉर्ट्स की अधिकतम जो अवधि होती है, देखो यूट्यूब के शॉर्ट्स जो होते हैं उनकी जो अधिकतम अवधि, मतलब कितने ड्यूरेशन के हम लोग वीडियोस डाल सकते हैं, तो उनकी जो अधिकतम होती है 180, कितनी होती है, 180 सेकंड की होती है मेरे भाई, याद रखना। इसके बाद अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब कौन सा प्ले बटन देता है। भाई देखो, जब भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो वो देता है डायमंड बटन। अगर 100 के होते हैं तो फिर वो क्या देता है, वो देता है 100 के पर देता है सिल्वर बटन, है ना। और 1 मिलियन पर देता है, 1 मिलियन पर देता है गोल्ड बटन, और है ना। और उसके बाद जब 10 मिलियन हो जाते हैं तो फिर कौन देता है, वो देता है डायमंड, ठीक है। क्या देता है, डायमंड देता है। इसके बाद अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य हम लोग भाई जॉब वॉब यहाँ पे सर्च करते हैं, तो वीडियो शेयरिंग नहीं, डेटिंग नहीं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और नौकरी खोजना, हाँ जॉब वगैरह सर्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि लिंक्डइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मेरे भाई याद रखना, जो लिंक्डइन है इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब हुई थी, 2002 में। टेलीग्राम के संस्थापक कौन थे, तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं, ये हैं ड्यूरो। कौन है, पॉवेल ड्यूरो। कौन है भैया, पॉवेल ड्यूरो। टेलीग्राम ग्रुप सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी है, जो ग्रुप सदस्य है उनकी अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो टेलीग्राम के ग्रुप सदस्यों की अधिकतम सीमा होती है 2 लाख। कितनी होती भैया, 2 लाख होती है, ठीक है। कितनी होती है, 2 लाख होती है। इसके बाद स्नैपचैट बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। स्नैपचैट का कौन सा फीचर यूज़र्स को लगातार मैसेज भेजने के लिए प्रेरित करता है, कमेंट, स्ट्रिक्स, पिन, कमेंट्स, लाइक्स। कौन सा फीचर होता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, स्ट्रीक वाला, है ना। इसमें देखा होगा कि मैसेज वगैरह डालते हैं तो थोड़ी देर बाद अपने आप डिलीट हो जाता है वो मैसेज, है ना, वही है। फ़िल्टर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस ऐप ने शुरू किया था, तो फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम, मतलब ऐप का नाम था स्नैपचैट, ठीक है। फ़िल्टर वगैरह उसी में तो आता है भाई, कलुआ लोग भी गोरे हो जाते हैं हम जैसे, है तक नहीं होता है। उसके बाद अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि पिंटरेस्ट किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो मेरे भाई याद रखना, पिंटरेस्ट जो है कि वो विजुअल डिस्कवरी इंजन होता है, ठीक है, विजुअल डिस्कवरी इंजन। पिंटरेस्ट पर इमेज सेव करने को क्या कहते हैं, पिंटरेस्ट पर इमेज सेव करने को हम लोग पिन कहते हैं, पिन से बना है पिंटरेस्ट, ठीक है। वीडियो कॉलिंग के लिए मशहूर स्काइपी किस वर्ष लॉन्च हुआ था, स्काईपे किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2003 में। किस वर्ष हुआ था, 2003 में। इसके बाद अगर बात करें, नया सवाल हमारे सामने है, SSM का पूर्ण रूप क्या है, SSM का पूरा नाम, मतलब पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSM का फुल फॉर्म होता है हमारे सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या होती है भैया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। किस सोशल मीडिया पोस्ट की सफलता को मापने के लिए एनालिटिक्स क्या नहीं मापता है, किसी सोशल मीडिया पोस्ट की सफलता को मापने के लिए एनालिटिक्स क्या नहीं मापता है, जुड़ाव दर, इम्प्रेशन, यूज़र्स का रक्तचाप, है ना, सब्सक्राइबर्स की संख्या, तो क्या नहीं मेज़र करता है भाई बताओ, तो ऑप्शन नंबर है यूज़र का रक्तचाप। भाई ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना, अगर मान लिया हम यूट्यूब पर क्या वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो जो एनालिटिक्स होगा, बार ग्राफ जो होगा, वो दे बताएगा कि हम कितने मतलब कितनी रेट से जुड़े हुए हैं, कितना मतलब कितनी ज़्यादा टाइम देते हैं, इंगेज होते हैं यूट्यूब में, है ना, अपने चैनल पर, कितना इम्प्रेशन होता है हमारा उस पर, सब्सक्राइबर की संख्या कितनी है, तो इन सब पे क्या करता है वो, इन सबको मेज़र करता है। लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रेशर का थोड़ी ना कोई मतलब होता है ना। इसके बाद अगला है कंटेंट ड्यूरेशन, ठीक है, सॉरी कंटेंट क्यूरेशन। ये इसका अर्थ क्या है, तो नया कंटेंट बनाना, दूसरों के कंटेंट को चुराना, प्रासंगिक सामग्री चुनकर शेयर करना, कंटेंट डिलीट करना। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रासंगिक सामग्री चुनकर शेयर करना, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है टीबीटी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, टीबीटी का पूर्ण रूप क्या है हमारे सामने ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो टीबीटी का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है, टीबीटी का पूर्ण रूप होता है यहाँ पर थ्रोबैक थर्सडे। क्या होता है? थ्रोबैक थर्सडे, थ्रोबैक थर्सडे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है SEO का उपयोग किसके लिए किया जाता है। SEO का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्च इंजन में वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए। SEO का उपयोग हम लोग करते हैं सर्च इंजन में वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताओगे कि SEO का पूर्ण रूप क्या है। अरे ये ऐसे ही जानते हो, जैसे मान ली हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, आपने देखा होगा सरकारी रिजल्ट वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है टॉप पर, है ना। तो टॉप पर क्यों आती है यार? क्योंकि उसकी रैंकिंग ज़्यादा बढ़ाई गई है, ताकि कोई भी कुछ भी सर्च करे सबसे ऊपर सरकारी रिजल्ट आए टॉप पर। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो वही है। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसमें कहा जा रहा है फ़िशिंग क्या होती है। व्हाट इज़ फ़िशिंग? तो मेरे भाई फ़िशिंग की बात करें तो फ़िशिंग कहते हैं हम लोग, एक फ़िशिंग जो होता है ना, एक साइबर क्राइम होता है। क्या होता है? एक साइबर क्राइम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास मैसेज भेजते हैं, हमारे पास ईमेल भेजते हैं, ईमेल के ज़रिए हमारा पासवर्ड चुराते हैं, है ना। ये फ़िशिंग होता है, और हमारी डिटेल्स को हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, फोमो का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फोमो का पूर्ण रूप हमेशा भाई याद रखना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, क्या कहते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, क्या कहते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कहा जा रहा है कि एल्गोरिथम सोशल मीडिया पर क्या तय करता है। एल्गोरिथम सोशल मीडिया पर क्या तय करता है। देखो एल्गोरिथम क्या करता है भाई, एल्गोरिथम का सबसे पहला काम होता है कि आपकी जो फीड होती है, ठीक है, में कौन सी पोस्ट दिखेगी कौन सी नहीं दिखेगी, यही तो एल्गोरिथम होता है। इसके बाद अवतार का डिजिटल दुनिया से क्या मतलब है। तो अवतार का डिजिटल दुनिया से बस एक ही मतलब होता है, वो है कि ऑनलाइन कंप्यूटर का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, इसके बाद अगला URL फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई। तो URL का फुल फॉर्म याद रखना, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है ये कहाँ चला गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, HTTP फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML फुल फॉर्म होता है भैया याद रखना, HTML। हाँ बताओगे कि HTML फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है? अभी मैंने बताया है ना, सॉरी वो HTTP बताया, अभी आप बताओगे कि HTML फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि HTML का उपयोग किसके निर्माण में होता है। तो HTML का उपयोग हम लोग वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, IP फुल फॉर्म क्या होता है भाई। IP फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल प्रोसेस इंटरनेट प्रोवाइडर। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंस्टेंट पोस्ट, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये IP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिस पे आज के इंटरनेट क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद JPEG किस प्रकार के फाइल का फॉर्मेट है। तो ये एक इमेज हमने कहते हैं ना कि जब आप कोई फॉर्म भरते उसमें कहता है कि या जो आपका फ़ोटो चाहिए है ना, फोटोग्राफ होना चाहिए, वो JPEG में होना चाहिए, 20 MB का होना चाहिए, वही है JPEG। ठीक है, ये जो है कि इसलिए। उसके बाद ट्राई, ठीक है, ट्राई की स्थापना कब हुई थी। ट्राई TRAI है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, याद रखना। इसके बाद भारत में IT एक्ट कब लागू हुआ था। तो जो 15 अगस्त को नहीं, 17 अक्टूबर को क्या हुआ था, हमारा IT एक्ट लागू हुआ था। 15 अगस्त को तो वो हुआ था, क्या कहते हैं, अभी हमने जो बताया था, इसके पहले जो क्वेश्चन चला गया है ना, वो। यूपी पुलिस में त्रिनेत्र ऐप किस काम आता है। तो यूपी पुलिस में जो त्रिनेत्र ऐप होता है, इसका काम होता है ट्रैफिक चालान के लिए, अपराधियों की पहचान और डेटाबेस के लिए। बिल्कुल सही जवाब, इसका यूज़ करते हैं सभी पुलिस वाले यहाँ पे अपराधियों की पहचान और डेटाबेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें DND का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DND का पूर्ण रूप होता है डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डाउनलोड, डाटा नॉट डिटेक्टेड, डेली न्यूज़ डाइजेस्ट,
ये होता है नहीं भैया, डेली न्यू डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे होता है डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, आप क्या करते हो, आप जैसे फ़ोन में लाइब्रेरी वगैरह में होते हो, क्या करते हो, डू नॉट डिस्टर्ब कर देते हो ना फ़ोन को, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे हमें पढ़ाई में, वही है DND, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है OTT प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है, तो पेटीएम, ऊबर, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, क्या है भैया। OTT प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है, तो OTT फुल फॉर्म को मतलब इसका जो उदाहरण है वो नेटफ्लिक्स है, एक अच्छा एग्जांपल इसका। ठीक है, नेटफ्लिक्स याद रखना। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर कंप्यूटर या मोबाइल में कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़, इससे तो कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि अनछुआ नहीं होगा, कुकीज़ के बारे में सभी लोग जानते हैं, मोबाइल वगैरह में होती हैं। तो इसका मतलब ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो ब्राउज़र में डेटा को सेव करती हैं। आप देखोगे, आप गूगल खोलो, उसमें कुकीज़ का भी एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे खोलोगे तो आपकी जो पिछली हिस्ट्री है छोटी छोटी, उनको दिखाएगी। इनक्रिप्शन का मुख्य कार्य क्या होता है, इनक्रिप्शन का मुख्य कार्य होता है डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि व्लॉग का मतलब क्या होता है, वीडियो ब्लॉग। क्या होता है बच्चा, वीडियो ब्लॉग की। ठीक है, वायरल लॉग नहीं, वीडियो ब्लॉग। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक क्या क्या दर्शाता है, सरकारी कर्मचारी को, केवल सेलिब्रिटी को, है ना, वेरीफाइड अकाउंट को। ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट को दर्शाता है। किस सोशल मीडिया साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहा जाता है, किस सोशल मीडिया साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ट्विटर, अमेज़ॉन, किसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विटर को। ठीक है, किसे कहते हैं भैया, ट्विटर को, ऑप्शन नंबर बी। मीम क्या होती है, तो मीम एक प्रकार का वायरस होता है ना जी ना, मजाकिया इमेज होती है। ठीक है, क्या होती हैं, मजाकिया इमेज होती हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर स्पैम किससे संबंधित है, स्पैम देखो भैया एक साइबर क्राइम होता है। ठीक है, स्पैम क्या होता है, एक साइबर क्राइम होता है। महत्वपूर्ण ईमेल से बिल्कुल नहीं, अनवांटेड संदेशों से है। ठीक है, डिलीट किए गए मैसेज नहीं, दोस्तों के मैसेज नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद फेसबुक का लाइट वर्जन यानी कि फेसबुक लाइट क्यों बनाया गया, अमीरों के लिए, धीमी गति के लिए, धीमी गति और कम डेटा उपयोग के लिए। और इसके बाद यहाँ पर और अगले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, कहाँ गए भाई, आजा, केवल वीडियो देखने के लिए, केवल फ़ोटो के लिए, ना जी ना, सब कुछ देखते हैं फेसबुक लाइट में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीरों के लिए नहीं, धीमी गति 2G वाले, जिस मतलब जिसका भी फ़ोन मान लिया 5G 4G नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है, 2G में भी चला सकता है फेसबुक लाइट को, कम डेटा उसमें लगता है। तो फेसबुक लाइट इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अगला सवाल है और कहा जा रहा है कि अगला सवाल कहा जा रहा है कि कहाँ गया है ना, क्राउड सोर्सिंग क्या का उदाहरण क्या है, क्राउड सोर्सिंग का उदाहरण, क्राउड सोर्सिंग का उदाहरण है विकिपीडिया। ठीक है, क्या भैया, विकिपीडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या बढ़ाता है, अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाता है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल, इसी में चलो आगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद ChatGPT का विकास किस कंपनी ने करा है, तो भैया याद रखना ChatGPT का विकास करने वाली कंपनी का नाम है मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया है, यहाँ पे ओपन एआई ने करा है। ठीक है, किसने करा है, अबे खुल जा यार, ओपन एआई ने करा है। ठीक है, मेरे पास जो पेन है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण कौन सा है, तो वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो है एलेक्सा। ठीक है, एलेक्सा एक रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो क्या काम करता है, एक असिस्टेंट तरीके से काम करती है। ठीक है, एलेक्सा। इसके बाद ट्रोल किसे कहते हैं, ट्रोल मेरे भाई, ट्रोल किसे कहते हैं, ट्रोल, तो याद रखना ट्रोल हम लोग कहते हैं जो विवाद पैदा करने या फिर, है ना, जो विवाद पैदा करने या परेशान करने के लिए कंटेंट बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग ट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम बात करें, अगला हमारे पास है टेलीग्राम की विशेष फीचर सीक्रेट चैट की खासियत क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही वाला। कौन सा? यही वाला। ठीक है। इनमें से कौन सा मेटा का प्रोडक्ट नहीं है? मेटा का प्रोडक्ट नहीं है तो फेसबुक है, बिल्कुल है। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम बताओ भाई, इंस्टाग्राम हो सकता है तो बिल्कुल है। 3 ये तो होगा ही, क्योंकि इंस्टाग्राम को ही क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम से ही ये जनरेट हो रहा है। स्नैपचैट नहीं है। स्नैपचैट जो है कि वो मेटा का बिल्कुल भी नहीं है, उसे किसी और ने बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी ऐप्स टिकटॉक को किस एक्ट के तहत बैन किया था? ठीक है। मोटर वाहन, भाई मोटर का क्या काम है इसमें? बिल्कुल नहीं हो सकता। वन संरक्षण, वन से थोड़ी ना कोई लेना देना। शिक्षा का अधिकार, ना जी ना। आईटी एक्ट 2000 धारा 19 सेक्शन 69A धारा 69 के ए के तहत क्या किया गया था? भारत में जो टिकटॉक चलता था पहले, उसको बैन कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।